नमस्ते डियर स्कॉर्पियंस। वृश्चिक लग्न 2025 कैसा रहेगा? देखिए, जब भी एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसा नियम है, जब भी लोग कहीं भी हमको पूछते हैं कि ये साल कैसा जाएगा आपका, हमारा ये साल कैसा जाएगा, तो हम लोग मेनली कॉन्सेंट्रेट करते हैं तीन ही प्लेनेट को, और उसमें गुरु को आशा जो देता है वो गुरु है। कहीं भी जहां से हमको आशा देता है गुरु। और गुरु जब 6, 8, 12 से मूव करता है उस वक्त हमको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ती। शनि और राहु तो फिक्स रिजल्ट देते ही है। सो इस साल में गुरु का मूवमेंट देखिए, आपके 7th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस से हो रहा है। 7th, 8th और 9th हाउस से प्लेनेट मूव हो रहा है। यानी कि जब 8th हाउस में जाएगा गुरु, उस वक्त 8th हाउस ऐसी चीज है, ऐसी जगह है, यहां खजाना मिल सकता है। लग्न में हम है, सप्तम में दुनिया है, दुनिया का पैसा अष्टम में। खजाना मिल सकता है, यानी कि वारसे से मिलता हुआ पैसा, और वो सब पॉजिटिव बात, वो इस तरह से हम देखते हैं। तो ये साल 2025 अबाउट इसको मेनली तीन चार हिस्से में आप बांट सकते हैं। उसमें से जो होशियार रहने वाला हिस्सा है, यानी कि बहुत बड़े बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो तनाव वाला टाइम है। तो ये 14 मई से 2025 से 17 अक्टूबर तक, 25 तक का ये थोड़ा तनाव वाला टाइम रहेगा। लेकिन इस टाइम में बचने के लिए अपने स्पाउस को फाइनेंस हैंडल कर दो। हैंड ओवर ऑल योर फाइनेंस टू योर स्पाउस। ये एक तरीका है, आपका पति का पैसा या पत्नी का पैसा। स्कॉर्पियन, एक बात समझ लीजिएगा कि सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आता है तो स्कॉर्पियन को आता है। आसमान में कहीं बिजली कड़कती है तो बोलेगा कि ये बिजली मेरे ही घर में गिरने वाली। बस वो कड़की यानी कि सोचा, या बारिश आएगा तो मेरे ही घर आएगा। बारिश सब जगह आता है, बट नेगेटिव सोच से परेशान हो जाते हैं। ऑलवेज वैसे लोगों को मिलो जो जिंदगी से भरे हुए लोग, जो महकते हैं, जो खुशबूदार है, ऐसे लोगों से मिलो। कुछ लोग होते हैं हमेशा डिप्रेशन में ही बात करते हैं। तो स्कॉर्पियंस आर द मोस्ट चैलेंजेबल, जहां भगवान ऊपर बैठा है और आप कुछ भी बोलते हो तथास्तु बोलता है वो। आप हमेशा मन से डरे हुए नेगेटिव थॉट से कि ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो हो ही जाता है, क्योंकि वहां तथास्तु बोलने वाला आसमान में दूर दूर कोई बैठा है, ये मान के चलो। सो थिंक पॉजिटिव। बुद्ध का भी फेमस कोट है, जैसा आदमी सोचता है वैसा होते जाता है। तो हमेशा थिंक पॉजिटिव, हमेशा मैं आपको बोलता हूं। स्कॉर्पियन रहस्यमय, सबसे बड़ा रहस्यमय, सीक्रेसी को पार जाने वाला पर्सनल लग्न में देखे तो। देखिए, शुरुआत करता हूं, आप इसको समझिएगा। अभी तो स्टार्टिंग में, ईयर स्टार्टिंग में, अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी तक, ईयर स्टार्टिंग में फरवरी के गुरु वक्री है। वक्री ग्रह मतलब इधर मुंह नहीं, उसका मुंह पीछे की तरफ, यानी कि मेष की तरफ, तो मजा नहीं। कुछ संतान के विषय में खर्च दिखाई दे रहा है 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक। गुरु मने पैसा 6वें स्थान में गया, यानी कि पंचमेश भी है। संतान के विषय में खर्च देगा, या घर के बड़े बुजुर्ग के विषय में देगा। स्टूडेंट है तो इतनी बड़ी सक्सेस आपको 4 फरवरी तक नहीं मिलेगी। 4 फरवरी तक थोड़ा एक्सेप्शन है, मान के चलिए गुरु वक्री है, बस इसका इतना ही प्रेडिक्शन। लेकिन 13 मई तक जो अविवाहित है उनके लिए मास्टर स्ट्रोक खेलने का टाइम है, यानी कि विवाह होने की संपूर्ण संभावना है 13 मई तक। 1 मई 24 से 13 मई 25 तक पूरी कोशिश करिएगा मैट्रिमोनियल.साइट में, क्योंकि सप्तम से जाता हुआ गुरु है। ये आपको पार्टनरशिप का प्रपोजल भी दिलवाएगा। कोई भी आपका काम धंधा है उसमें बिजनेस पार्टनरशिप का प्रपोजल दिलवाएगा ये, क्योंकि सप्तम से जा रहा है। पब्लिक में आपका नाम होगा, कुछ कोई ऐसा चीज होगा इस साल में 13 मई तक कि आपका नेम फेम होगा। ये फरवरी से मई एकदम, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एकदम फेवरेबल है। आप छा जाएंगे, पब्लिक में नाम हो सकता है। अभी नाम कैसे हो सकता है? कभी कभी आपके बच्चों की शादियां हो जाती है, मैंने देखा है, क्योंकि लोगों के स्क्रीन पे आप आएंगे। 7th हाउस इज ए हाउस ऑफ अ पब्लिक, तो पब्लिक स्क्रीन पर आप आएंगे। यानी कि मैं बहुत बार देखा है, जो लोग कुछ नहीं करते उनके ज्यादातर मैंने देखा है बच्चों की शादियां हो जाती है, सोसाइटी में उनका नेम फेम हो जाता है, ऐसा भी होता है। और कुछ आप सोसाइटी के इस तरह के काम में जुड़े हुए तो बहुत बड़ा सम्मान प्राप्ति होता है सप्तम में। तो सप्तम का हेडिंग मैंने लिखा है, जो गुरु आपके 7th हाउस से पास हो रहा है। और अगर यहां शुक्र है
या लग्न में शुक्र है, तो कंफर्म समझ लीजिएगा विवाह का टाइम है, अच्छा टाइम। पति के अगर ऑलरेडी मैरिड है तो ट्यून मिलेगा हस्बैंड के साथ का। सो ट्यूनिंग इन मैरिज लाइफ एंड प्रपोजल फॉर पार्टनरशिप बिजनेस, ये एक अच्छा समय से आप गुजर रहे हैं। मई तक कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं है, बट जैसे ही 14 मई हो गया, यहां से 17 अक्टूबर तक हेरिटेंस की बात लिखा है मैंने। बहुत बड़ा खजाना हाथ आ सकता है, लेकिन इसको साथ चोर लोगों से पाला पड़ता है। ये दुनिया का पैसा चोर लोगों के पास है, समझ लीजिएगा। ये दुनिया का पैसा है, लोगों का पैसा है। अष्टम स्थान में जाता आदमी बोलना कम हो जाए वही ठीक है। यहां वाणी है या मौन है अष्टम में। सो फ्रॉड लोगों से पाला पड़ता है, चीटरों से पाला पड़ता है। बहुत बार किसी भी तरीके से अपना फायदा लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे टाइम में आध्यात्म की शरण लो। मतलब देखिए 14 मई से 17 अक्टूबर आध्यात्म की शरण लो, मतलब कम से कम शंकर भगवान को जलाभिषेक करो। घर के पास मंदिर है तो जरूर जलाभिषेक करो, नहीं है तो टेरेस बालकनी या गैलरी में बाउल भर के रखो 17 अक्टूबर तक। ये पहली बात। हेल्प करो पुअर पीपल को, टेक द ब्लेसिंग। और गलत काम जिसको आपको दिखाई दे रहा है, एनीथिंग इज ए रॉन्ग, कोई समझ में आता है कि आपके साथ कोई बर्ताव करेगा और वो आपको पसंद नहीं है, ऐसा बर्ताव आपको दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, यही धर्म है और यही मजहब की समझ है। आप ऐसा कोई भी काम करते हैं जिससे दूसरे को पेन होता है, आपको पेन होता है, ऐसा काम आप एक्सपेक्ट नहीं करते, ऐसा काम आपको दूसरों से नहीं करना चाहिए। 17 अक्टूबर तक का टाइम होशियार रहिएगा। पैसे की शॉर्टेज भी रहेगी क्योंकि गुरु खड्डे में गया। 8वां 6 8 12 खड्डे में गया हुआ गुरु है, कुछ काम नहीं होगा। और मिल जाए तो बहुत बड़ा खजाना मिल सकता है हेरिटेंस का, क्योंकि ये रहस्य का स्थान है। अचानक अगर आपके पैतृक संपत्ति हो और उसको लोग रिपेयर करते हैं ऐसे टाइम पे, ये 8वां गुरु घर का योग भी देता है। अगर आप घर को प्लान कर रहे हैं तो ये 8वां गुरु तनाव देगा, लेकिन इसकी 9वीं एस्पेक्ट आपके चतुर्थ स्थान पर है तो ये घर देगा। लेकिन घर के स्थान में भी राहु आया है, यानी कि कोई वास्तु, गलत वास्तु आपके हाथ में ना आ जाए, इसके लिए होशियार रहिएगा। मैं राहु में बताता हूं, थोड़ा अभी रुकिए, गुरु की बात करते हैं। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक धर्म स्थान में उच्च का ग्रह आ गया गुरु। ये आपके संतान से संतान के विषय में बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। संतान से संतान के विषय में चाइल्ड प्लान करना है तो बड़ा अच्छा टाइम है ये 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में, क्योंकि स्कॉर्पियन फर्टाइल राशि, क्योंकि फिश है आपके मीन राशि, आपके संतान स्थान में बहुत बच्चे होते हैं। स्कॉर्पियन को बच्चे बहुत होते हैं। बच्चे समस्या बात डिफरेंट है, बट बच्चे बहुत होते हैं स्कॉर्पियन को। सो स्कॉर्पियन बांझ राशि नहीं है, फर्टाइल राशि। कर्क, वृश्चिक और मीन ये फर्टाइल राशि है। जब आपके संतान स्थान में होगा तो फर्टिलिटी से आप भरे रहते हैं। तो आपके धर्म स्थान में उच्च का ग्रह, मैंने जितने लोग फॉरेन जाते हैं उनकी कुंडलियों में देखा है 9th हाउस में, 12th हाउस में उच्च के ग्रह बहुत बार देखे हैं मैंने। और ये उच्च का ग्रह आपके धर्म स्थान में हुआ है, वो भी कर्क का गुरु हुआ है। यानी कि ये आपको 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में कोई ऐसा रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग करवाएगा, फॉरेन ले जाएगा, धर्म कार्य करवाएगा। धर्म कार्य मतलब देखिए, अगर आप किसी एक भूखे आदमी को 10 रुपए का रोटी खिला दिया आपने, उसकी जरूरत बहुत बड़ी है और वो ब्लेस कर देगा आपको, क्योंकि गुरु आपके धर्म स्थान में आया। ये ऐसा ही नहीं जाएगा। 2025 की बात कर रहा हूं और आपको ये क्रॉस चेक करना हो समझो तो 2012-13 को देख लीजिएगा, 12 साल पीछे। तो 12 साल पीछे का जो दृश्य होगा आपका 2012-13, वो ऐसा ही दमदार साल होगा जिसमें आपके हाथ से धर्म कार्य हुआ हो। दिस इज द टाइम टू प्लान फॉर ए चाइल्ड। और संतान के विषय में कुछ अच्छी चीज भी दिखाई देगी। ये डेफिनेटली शनि है यहां पर आया हो, ये मूव होगा शनि यहां, लेकिन फिर भी गुरु से दृष्ट है। शनि आतंक तब तक नहीं मचाएगा क्योंकि वो ट्राइंगल हो जाएगा, 9th-5th कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। यहां से 9वां और यहां से 5वां, शनि से 5वां गुरु और गुरु से 9वां शनि, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। घर प्लान करना हो तो अक्टूबर तक है, बाद में ये टाइम है। बाद में 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक ये टाइम अगेन थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा, तनाव वाला रहेगा। यानी कि जो कभी नौकरी बदलनी है, जॉब बदलना है, बिजनेस में कुछ चेंजेस करने हैं, तो अच्छे टाइम पे करो। यानी कि 14 मई से 17 अक्टूबर सोच के पैर रखो।
नो हेजिटेशन, जल्दबाजी में काम मत करो। देखिए 14 मई से 17 अक्टूबर, 5 दिसंबर से 5 जनवरी में ज्यादा गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, ये सजेशन देता हूं मैं आपको। अब आगे देखते हैं। ये गुरु का मैंने बताया आपको, सिर्फ गुरु का बताया। अब शनि, इसमें देखिए शनि आपके चतुर्थ में, ये आगे जाके फिफ्थ में आ रहा है, और राहु फिफ्थ से फोर्थ में आ रहा है। आपके संतान स्थान में अप्रैल महीने में, अप्रैल 2025 में ये दोनों क्लब होगा। 14 अप्रैल को इन दोनों की पक्की युति हो रही है। सारे एस्ट्रोलॉजर, इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के एस्ट्रोलॉजर का नजर अभी शनि राहु पर है। ये कहते हैं, सब कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि राहु मतलब अलग ही है, राक्षस है, कुछ ना कुछ गलत करेगा। शनि साथ में, दोनों नेगेटिव प्लेनेट है, और दोनों अपनी मजबूती से हर बार ये युति शनि राहु का 30 ईयर से होगा, 15 ईयर से होगा, क्योंकि राहु आगे बढ़ता बढ़ता शनि को मिलता ही रहता है। बट ये नेगेटिव युति है, मीन राशि में आपके संतान स्थान में हुई। आप अगर जो किसी के साथ प्यार में पड़े हुए, लव अफेयर है आपका, अप्रैल महीना थोड़ा दूर रहिएगा, उससे दूर रहिएगा, नहीं तो अप्रैल में कुछ न कुछ अनर्थ हो सकता है, उसमें झगड़े हो सकते हैं। आपके संतान के विषय में, संतान देखिए जब से राहु आपके संतान स्थान में है, राहु एक लंबे समय से आपके संतान स्थान में है, अक्टूबर 23 से मई 25 तक का। अब राहु आपके 4th हाउस में आएगा। राहु संतान क्या कर रहा है आपकी समझ में नहीं आ रहा है, इसका उपाय बताता हूं, देखिए ठीक से समझ लीजिएगा। कहीं भी 8 दाना लीजिएगा उड़द का, काले 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 उड़द 8, कहीं भी खड्डा खोद दीजिएगा। आपके पास एक नींबू चाहिए, लेमन, और उड़द के दाने चाहिए, और कहीं भी अननोन प्लेस, ऐसा अनजान जहां लोग बहुत मूवमेंट ना हो, ऐसी जगह पे जाके उड़द के दाने है ना, काला काला मतलब शनि उड़द माने राहु, ये जमीन में खड्डा खोद दीजिएगा, ज्यादा नहीं, 1 हाथ खड्डा, और उसके अंदर उसको रख दीजिएगा, वो 8 दाने को, 8 दाना, और उसके ऊपर नींबू जो नींबू काट के ले जाओ, यहीं से घर से ले जाओ या वहीं काट दीजिएगा, वो निचोड़ दीजिएगा उसके ऊपर, उस उड़द के ऊपर, और मट्टी डाल के उसके ऊपर बड़ा पत्थर रख दीजिएगा। ये उपाय है उसका शनि राहु का। कोई भी अननोन प्लेस, मतलब जहां ज्यादा मूवमेंट नहीं है, आप क्या कर रहे हैं कोई देखने वाला ना हो, ऐसी बात नहीं है, स्मशान की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी अच्छी जगह लगे आपको कि यहाँ मूवमेंट कम है, वहां गाड़ दीजिएगा और ये करिएगा। और ये शनि राहु का नेगेटिविटी है, इट्स नॉट एन इजी। संतान के विषय में अभी आपके समझ में आएगा नहीं कि बच्चा क्या चाहता है, क्या, क्योंकि राहु है वो, और शनि है, मायावी राहु है, वो आपको कुछ छल करेगा जरूर। अब वो छल आपके संतान स्थान में हुआ है, आप जिसको प्यार करते हैं उस स्थान में हुआ है, कुछ नेगेटिव का रिजल्ट जरूर देगा ये शनि राहु का। उसका उपाय मैंने ये बोला, वो करिएगा। अब देखिएगा शनि आपके 4th हाउस में है, ये घर के लोगों ने लास्ट 2.5 साल में आपको नौकर समझ लिया है। शनि जब 4th हाउस में आता है, ये घर का स्थान है और ये नौकर है शनि, बहुत छोटा छोटा काम करवाता है कि ये कर दो वो कर दो, और पर्टिकुलरली फीमेल है और स्कॉर्पियन है तो हाथ ही खत्म हो गई, बहुत काम किया, छोटे छोटे काम करवा दिए। 17 मार्च 23 से 28 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में रहा। अब शनि आ रहा है संतान स्थान, यह तरफ आया, यानी कि ये आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव दबाव देगा संतान के विषय में। एजुकेशन के विषय में पुट हार्ड वर्क, अगर आप स्टूडेंट हैं शनिवार को हो सके तो उपवास करो, नहीं हो सके कोई बात नहीं, फास्ट नहीं करते तो हेल्प करो पुअर पीपल को। कोई लंगड़ा भिखारी है उसको यथाशक्ति दीजिएगा, भले चाहे आप 1 रुपए का कॉइन ही दे सकते हो, वाली ठीक बात है, बट कोई लंगड़ा भिखारी है, शनि रिप्रेजेंटेटिव है उसका, तो उसको दीजिएगा। देखिए और एक मैंने लिखा है, देखिए बी केयरफुल इन एनी प्रॉपर्टी डील। ये राहु आपके 5th हाउस में है, शेयर मार्केट के हाउस में है, मतलब ये राहु कोई शेयर मार्केट के मामले में कोई बहुत बड़ा शेयर मार्केट का रिलेटेड हो तो आपको मई तक, जब तक कि राहु बदलता नहीं 18 मई तक, तब तक आपको केयरफुल रहना है। 18 मई के बाद अगर प्रॉपर्टी लेने का योग, मैंने बताया आपको कि मिथुन के इसमें आएगा, 14 मई से 17 अक्टूबर प्रॉपर्टी लेने का योग आएगा, लेकिन ये राहु 4th में जाएगा। साउथ वेस्ट का डोर वाला प्रॉपर्टी आपके हाथ में आएगा, हो सकता है ट्रायंगल हो, कटा हो, नेगेटिव हो। कहीं भी जब प्रॉपर्टी लेने जाते हैं
50 लाख रुपए के नीचे लगभग प्रॉपर्टी नहीं मिलती। जो प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, कम से कम 30 लाख के नीचे तो मिलता ही नहीं कोई भी प्रॉपर्टी। 25-30 पकड़ लो। टेक द एडवाइस। ज्योतिष का एडवाइस 5-7-10 हजार रुपए में मिल जाता है। आप 25 लाख रुपए का कब जब खर्च करते हैं तो प्रॉपर पर्सन को दो। साउथ फेस, साउथ वेस्ट फेस, आग्नेय का कॉर्नर अच्छा है। आप वो कॉर्नर अगर जान सकते हो तो बहुत अच्छा है। आग्नेय का कॉर्नर बहुत पैसा देता है, समृद्धि देता है, बट साउथ का घर तकलीफ देता है। सो बेटर है किसी एस्ट्रोलॉजर का एडवाइस लीजिएगा। प्रॉपर्टी लेने का टाइम आपके लिए 14 मई से 17 अक्टूबर और 5 दिसंबर से 5 जनवरी, 5 दिसंबर 25 से 5 जनवरी 26 में आपको मौका जरूर देगा ये, लेकिन गलत प्रॉपर्टी हाथ नहीं आनी चाहिए। और कभी भी बता के लो, ऐसा देखिए कोई ज्यादा चार्ज तो होता नहीं एस्ट्रोलॉजर का। अब आप सोचेंगे कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं नहीं जाता। मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई में रहता हूं, मुंबई, और मैं नहीं जाता लोगों के देखने। लेकिन कोई भी एस्ट्रोलॉजर का एडवाइस लो अगर आपको कहीं लगता है तो, क्योंकि राहु 4th में आया है, आपको गलत प्रॉपर्टी दे देगा। ये प्रॉपर्टी न तो बाद में आप बेच पाओगे, और ये प्रॉपर्टी देखिए हमारे जीवन में हमको सुखी कर सकता है। ऐसी 3-4 चीजें है। एक तो संतान है, प्रॉपर्टी है, और पत्नी या पति, आपका जीवन साथी। पर्टिकुलरली पत्नी की बात करता हूं मैं तो, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप है पत्नी, बेटी, मां, यानी कि ये कोई भी स्त्री आपके जीवन में आती है, औरत लकी हो तो आपका जीवन बदल जाएगा। प्रॉपर्टी आपको सुख दे सकता है। सो नया वास्तु जब भी लेंगे, टेक द एडवाइस। बहुत नियर बाई आपके जो भी रहता हो, ज्योतिष जानता हो, थोड़ा बहुत जानता हो, वास्तु जानता हो। दक्षिण का प्रॉपर्टी लेने का नहीं, नॉर्थ फेस हो, उत्तर हो या पूरब हो, उसमें ज्यादा सोचने का नहीं। थोड़ा न्यूमरोलॉजी को भी देख लीजिएगा, क्योंकि राहु आपका 4th हाउस से जाएगा। लेकिन ये 4th हाउस का राहु देखिए अभी आपका ओवरऑल पिक्चर में देखिए, राहु संतान स्थान से मूव कर रहा है, यानी कि संतान के विषय में अभी अगर चाइल्ड प्लान करते होंगे तो अच्छा टाइम। ये संतान के विषय से संतान राहु माइनस हो रहा है, पीछे जा रहा है राहु। राहु पीछे जाएगा, पहले मीन में ये शनि पहले आगे आएगा और यहां युति कर देगा। दोनों शनि राहु युति हो जाएगा संतान स्थान में। तो स्टूडेंट को पूरी मेहनत करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना है, शनिवार को पुअर पीपल को हो सके इतना मदद करना है, और अप्रैल में कोई ऑनलाइन एग्जाम है तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। मतलब समझो आपका बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे सीए बीए का एग्जाम देते हो आप, ये शनि राहु का योग आपको पास होने नहीं देगा। मैं ये नहीं बोलता, लेकिन पूरा अगर आप मेहनत तो करो ही, क्योंकि ऊपर तथास्तु बोलने वाला ऊपर बैठा है, नीचे नहीं। मेहनत करो, बट उम्मीद में से अगर कम मिले तो ये समझ जाओ कि ये नेगेटिव था ही। बट हमेशा नेगेटिव सोच के नहीं चलने का मैंने स्कॉर्पियंस को बोला है। देखिए ये प्रॉपर्टी स्थान में केतु था, अब ये केतु आ रहा है आपके कर्म स्थान। जनवरी में ये आ रहा है, मई के बाद 1.5 साल का सफर रहेगा। 1.5 साल का सफर रहेगा केतु का, 18 मई से दिसंबर 26 तक का। ये आपके कर्मस्थान में अभी केतु महाराज दिखाई देंगे। केतु महाराज, यू कैन नॉट बी ए किंग, रिमेंबर, किंग मेकर बन सकते हैं आप। मतलब अभी किसी को किंग बनाने की कोशिश करो, केतु जब तक 10th में है, और कुत्ते को खाना खिलाओ। आपके कर्मस्थान की अच्छाई के लिए कुत्ते को खाना खिलाओ, डॉग को खाना खिलाओ। कुत्ता पालते हो तो बहुत अच्छा है। कुत्ता पालना है, कुत्ते को खाना खिलाना है, और कंबल का दान करना है। एटलीस्ट 3 ब्लैंकेट इन ए ईयर। जब भी विंटर सीजन आए, याद करके 3 ब्लैंकेट का दान कर दो। विंटर सीजन में एटलीस्ट 3 ब्लैंकेट दान करो। तीनों अलग अलग पर्सन को करोगे तो भी चलेगा। और कलर थोड़ा कलर्ड हो, थोड़ा ऐसा स्क्वायर टाइप का होता है, कलर वाला होता है, वैसा वाला दान करिएगा, एकदम ब्लैंक वाला नहीं। हो सके तो कलर्ड वाला करिएगा। उसको ऐसा चट्टा वट्टा बोल सकते हैं, अलग अलग कलर का चट्टा वट्टा होता है, उस तरह का डोनेशन करिएगा। अब देखिए इस साल में मैंने केयरफुल रहने का टाइम मंगल से बोलता हूं। देखिए मेरे मंथली वीडियो जरूर देखिएगा, नंबर 1। उसमें और हम 3-3 दिन का प्रेडिक्शन देते हैं। अगर आप जनरली स्कॉर्पियंस बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं नेगेटिव थॉट से, थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। आपके घर में देखिए मीन राशि आपके संतान स्थान में, फूलों के चित्र रखो आपके घर में, फ्लावर्स रखो। आपको जिससे प्रेम हुआ होगा, या मीन राशि है, मीन राशि लव के हाउस में आपके, और वो बहुत सुंदर फूल खिला हुआ है, इट्स अ वेरी गुड।
अब पति या पत्नी का स्थान है, वहां भी वृषभ राशि, शुक्र की दोनों बाजू, यानी कि आप जिससे प्रेम करते हो वो भी और जीवन साथी दोनों बड़े सुंदर, बहुत अच्छे मैंने स्पाउस मिलते हैं देखे हैं एरिस को और स्कॉर्पियन को, एरिस को और वर्गो को, कन्या को स्पाउस बहुत अच्छा मिलता है, सुंदर मिलता है। ज्यादातर मैंने ये देखा है, यानी कि आपका स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग के लिए बोल रहा हूं मैं। मेरे मंथली वीडियोस देख के डेट्स तय करें। देखिए टू बी केयरफुल की तारीख मैं इसको रिमाइंड करूंगा मंथली वीडियोस में। 5 फरवरी से फरवरी और मार्च, पर्टिकुलरली फरवरी मैंने लिखा है और मार्च लिखा है। इसमें थोड़ा स्ट्रेसफुल है जरूर, फरवरी से मार्च में वो यहां से है और मंगल तभी वक्री भी है, सो फरवरी मार्च थोड़ा स्ट्रेसफुल है। और सितंबर से अक्टूबर में देखिए ये समय जो है, सितंबर से अक्टूबर में मैंने आपको एक घर का योग भी बोला है, सितंबर अक्टूबर में यहां डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर आई से 13 सितंबर से 26 अक्टूबर तक मंगल आपके 12वें स्थान में जाएगा, लग्नेश 12वें में जाएगा, यानी आदमी अपना खड्डा खुद खोदता है, खुद खड्डा खोदता है, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी का डीलिंग होगा उसको रोकने के लिए बात बोला है। मंथली वीडियोस में मैं और डिटेल में जाऊंगा, आपको रिमाइंड करूंगा, ऐसे वक्त पे जॉब भी नहीं छोड़ते। सो कीप एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन पेंडिंग रखें, उसके प्रोज एंड कॉन्स, प्रॉपर्टी का बात आ जाए तो प्रोज एंड कॉन्स सोचना है, क्योंकि मंगल माने प्रॉपर्टी होता है। स्कॉर्पियंस को ज्यादातर चैलेंजेस होता है, आप गणपति बाप्पा का या हनुमान जी का पूजा भी करो। एरी, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न, ये तीन को मैं हमेशा बोलता हूं गणेश पूजन करो, गणेश गायत्री मंत्र है, अथर्वशीष है, गणेश सहस्त्र नाम ये करो, क्योंकि जो दक्षिण है ना नेगेटिव है। आप जब भी खड़े रहते हैं, बैठते हैं, आपका घर का मेन डोर है, साउथ फेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी आपके पास सबसे ज्यादा आता है, ये टोटल 12 लग्न में से सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी स्कॉर्पियो, मौत की राशि, रहस्यमय राशि है, सीक्रेट की राशि है। अगर आध्यात्म में जाए तो बहुत अच्छा चमत्कार आ जाता है इसको, इस राशि को, लेकिन ये राशि ज्यादातर डिप्रेशन में आ जाता है। सो इसके लिए ध्यान रखो, मैं इसके मंथली वीडियोस में और डिटेल में जाऊंगा। दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए जून जुलाई बेस्ट है। 7 जून से 27 जुलाई में लग्नेश आपके कर्मस्थान में जाएगा, मतलब कहीं भी कुछ अच्छा करना हो। देखिए फॉरेन जाने के चांस तो मैंने बताया आपको कि है ही है, क्योंकि उच्च का गुरु आपके धर्मस्थान में आ रहा है, गुरु का ये ट्रैवल है यहां साल के दौरान। ये वाला जो ट्रैवल है ये मैंने थोड़ा केयरफुल रहने के लिए आपको सजेशन दिया, 3 ट्रैवल में से वो। सो जॉबलेस लोगों के लिए जून जुलाई बेस्ट रहेगा। जून जुलाई में एक्सपेक्टेड प्रमोशन मिलेगा आपको, क्योंकि 7 जून से 27 जुलाई आपका लग्नेश 10th हाउस में जाएगा, वो अच्छा फल देगा। बिजनेस पार्टनरशिप का जो प्रपोजल है ये आपको 13 मई तक डिसाइड कर लेना है, 13 मई के बाद नहीं, टिल 13 मई। अविवाहित है उनका विवाह का मौका, मतलब ये आखिरी सिग्नल है। अभी बाद में जब तक गुरु 1, 2, 3 साल पार नहीं करता आपका विवाह लॉक हो गया, यानी कि अभी चांस कम, गुरु 8वां जाएगा, 9वां जाएगा, 10वां जाएगा, नहीं होगा। ये गुरु लग्न को भी देखेगा, यहां भी देखेगा, तो कर्क का गुरु कुछ रिलीफ दे सकता है अगर आप प्यार करते हो, ऐसा कोई कैरेक्टर है तो। बाकी 3 साल मैंने अनुभव से ऐसा देखा है, गुरु जब तक 11 में नहीं आता तब तक विवाह का योग बड़ा नहीं देता। और मैरिज लाइफ में जो भी कंट्रोवर्सी होती है वो इनिशियल डेज में ही होती है। मैंने जो भी डिवोर्स देखे हैं, आप भी देखे हैं, आपका अनुभव लगा है जरूर, वो स्टार्टिंग में 3-6 महीना साल भर में ही हो जाता है। जो कंट्रोवर्सिया है, जो बॉन्डिंग है मैरिज लाइफ का, ये इनिशियल डेज में ही गड़बड़ होता है। इनिशियल डेज में जो लोगों ने 2 साल 2 साल 5 साल निभा लिया वो लोग निभा लेते हैं। तो ये इनिशियल डेज, गुरु अच्छा हो उसी वक्त विवाह करना चाहिए, यानी कि 8वें गुरु में विवाह का, 6वां 8वां 12वां गुरु में विवाह का मुहूर्त भी देने के लिए सोच के करें। स्टूडेंट के लिए अक्टूबर नवंबर बेस्ट है। गुरु कर्क का अक्टूबर और नवंबर, 4 दिसंबर से वापस गुरु रेट्रो हो रहा है, यानी कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अगर आपके हाथ में, बहुत बड़ा एग्जाम होता है आप लोग का, अगर देना हो तो अक्टूबर नवंबर में दीजिएगा। चाइल्ड प्लान करना हो तो भी बेस्ट है अक्टूबर नवंबर। अब शेयर मार्केट में
17 मई तक मैंने रुकने बोला है राहु आपके इस स्थान में, और अप्रैल में एक झटका मारेगा ये नेगेटिव, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं अगर आप, तो होल्ड करने का कैपेसिटी भी रखना। मार्केट में कोई भी कुछ न कुछ चीज 14 अप्रैल के आजू बाजू, यानी कि अप्रैल महीना पूरा ही कंसिडर करो, अप्रैल महीना ये 14-15 ये बाजू दिन और 14-15 ये बाजू आपके मिड पॉइंट पर वो टच करेगा 5th हाउस के मीन राशि पर, तभी कुछ न कुछ नेगेटिव फल देगा जरूरी है। सो राहु का इल्यूजन से बचें शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को, मतलब आप समझो शेयर मार्केट कुछ नेगेटिव तो होगा, मार्केट में कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा 14 अप्रैल के करीब, तो आपको शेयर मार्केट गिरेगा तो हैज नहीं होना, दौड़ के जाना है, जो भी है सौदा वो बेच दो, जैसे कोरोना में हुआ था एकदम दौड़ मची गई थी वैसा कुछ नेगेटिव चीज दिखाई दे रहा है 14 अप्रैल को युति होते ही मीन राशि में। सो शेयर मार्केट डोंट टेक अ रिस्क टिल 17 मई 2025, और जैसा अप्रैल महीना आएगा बराबर बात याद रखना है, बहुत बड़ा खरीदना भी नहीं, बहुत बड़ा बेचना भी नहीं, ब्लू चिप के शेयर में काम करो, पेनी शेयर में गड़बड़ करना ही नहीं। आपके कर्मस्थान में सिंह राशि है, आप आपके प्रोफेशन से फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, क्योंकि ये फाइनेंस है और गुरु अच्छा हो यहाँ हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर, प्रॉपर्टी एडवाइजर का काम करते हुए मैंने बहुत देखे हैं टीचर देखे, एडवाइजर देखे, कंसल्टेंट देखे, आपका ज्ञान आपकी जागीर। और ये बात ध्यान में रखिएगा, शेयर मार्केट थोड़ा दूर रहिएगा मई तक, बाद में ये राहु 4th हाउस में आएगा, ये घर के अंदर अशांति लाएगा, क्योंकि इसका 2-3 वजह हो सकता है। एक, स्पाउस आपका सक्सेस होने लग जाएगा, स्पाउस का सक्सेस बढ़ेगा, ये एक बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है कि आपका स्पाउस का सक्सेस मई के बाद धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, स्पाउस आपका सक्सेस होता है दिखाई देगा। और फाइनेंस के लिए बेस्ट 7 दिसंबर से 15 जनवरी 26 लास्ट में लग्नेश धनस्थान में ये मंगल आपको कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो ये बेनिफिट दे सकता है। और आप अगर चाइल्ड प्लान करते हैं, ज्यादातर हमको लोग आईवीएफ और ये सब पूछते हैं, तो ये ड्यूरिंग अप्रैल 2025 में जरा भी रिस्क नहीं लीजिएगा, क्योंकि संतान स्थान में ही नेगेटिव हुआ है कुछ भी, तो अप्रैल में थोड़ा होशियार रहिएगा यानी कि कोई वसीयत बनाने के चक्कर में अगर आप हैं, वसीयत बनाने की संभावना 14 मई से 17 अक्टूबर में दिखाई दे रहा है, खुद की वसीयत बनाने का, लेकिन अप्रैल में उसके डिसीजन नहीं लीजिएगा। अप्रैल महीना बी कॉम, शांति से बैठिएगा, मैंने बोला ऐसा जमीन में जाकर गाड़ दीजिएगा, वो 8 दाना उड़द का, उसके ऊपर नींबू निचोड़ दीजिएगा, नींबू बने गुरु, ये शनि राहु को दबाने के लिए गुरु रख दिया, उसके ऊपर मट्टी डाल दिया और उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया, तो वो दब जाएगा, नेगेटिविटी उसका थोड़ा कंट्रोल होगा। देखिए गुरु का मैंने बताया आपको, जब भी गुरु, देखिए गुरु नवंबर में भी वक्री हो रहा है बाद में 10 मार्च तक, नवंबर 10 से 10 मार्च तक, यानी कि यहां गुरु वक्री हो रहा है कर्क में, और ये मिथुन में जा रहा है, देखो नवंबर में मिथुन में जा रहा है, कर्क से वक्री होके ये कर्क राशि में ही वक्री हो रहा है 11 नवंबर को, यानी कि ये वक्री इस फेज में वक्री है, और ये मिथुन में चला जा रहा है, कर्क से ये मिथुन में गया वक्री, यानी कि ये कर्क से इसको सिंह में जाना चाहिए था, मिथुन में गया है। ये 11 से 10 मार्च तक इसका इफेक्ट, कर्क में वक्री है यानी कि ये मिथुन का इफेक्ट ही देगा आपको, आपका मिथुन का इफेक्ट आने की ये थोड़ा तनाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको, पैसे का तनाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बट इन शॉर्ट जो भी काम आपके अटकते हैं, मेरे मंथली वीडियो डेफिनेटली देखना। अब मंगल वक्री हो रहा है 7 दिसंबर से एकदम क्लोजर टाइम में, तो ये कौन सी राशि में है 7 दिसंबर में, ये देखिए यहां नहीं, स्टार्टिंग की बात है, ये 24 है, मतलब यहां है, यहां वक्री है, यानी मिथुन में वक्री हो रहा है 7 दिसंबर से 14 फरवरी, तो ये आपको फायदा देगा सप्तम स्थान का, यानी कि पार्टनरशिप का, तो इट्स ए होप टाइम। मंगल 7th हाउस में आपका 8th हाउस में वक्री होकर 7th हाउस का फल देगा, यानी कि ये पार्टनरशिप का प्रपोजल और ऑफर और वो सब दिखाई देगा। सो ये अबाउट समझ लीजिएगा, जो ये गुरु पुष्य नक्षत्र की तारीख है, साल में सिर्फ 3 गुरु पुष्य नक्षत्र है, यह इसकी तारीख है, तो ये कुछ खरीदना हो, लॉन्ग टर्म में प्लान करना हो तो कर सकते हैं, ये मैं कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा,
ये प्लेनेटरी पोजीशन भी सब दिखाई देगा आपको। ये रवि पुष्य नक्षत्र है, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई कामकाज हो, पिता से कुछ काम है, कुछ लेना हो, मांगना हो, आपको इस बार वसीयत का बेनिफिट लेना हो तो 14 मई से 17 अक्टूबर और 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक में पिता से वसीयत के लिए इनहेरिटेंस, हेरिटेंस का, प्रॉपर्टी का मामले में या तो आप अपनी वसीयत बनाएंगे या मांगेंगे। और इस साल में 4 ग्रहण है, 4 में से एक ही ग्रहण है जो हिंदुस्तान में दिखने वाला है, और वो 7 सितंबर को कुंभ राशि में आपके चतुर्थ स्थान में। नॉट एट ऑल गुड, मन की शांति का हनन करेगा। सो दान करिएगा जिस दिन 7 सितंबर में रिमाइंड करूंगा सितंबर के वीडियो में। बाकी ये तो 3 ग्रहण दिखने वाले नहीं है, बट इसके सजेशन भी आपको, पर्टिकुलरली जब भी ग्रहण 8वें 12वें स्थान में या चौथे में आता है तो थोड़ा स्ट्रेस बढ़ाता है। 6 में 4, 6, 8, 12 संतान स्थान में हो गया तो संतान के विषय में ट्रबल देता है। बट ये 4 ग्रहण है साल में, मैं इसके डिटेल में मंथली वीडियोस में आपको फिर से बताऊंगा। ये बुध अस्त की डेट है, बुध अस्त उदय ऐसा डेट है ये। मार्केट अप डाउन होता है, बुध को चलाने वाला, शेयर मार्केट और मार्केट को चलाने वाला ग्रह बुध है। बुध का अप डाउन होने से शेयर मार्केट का स्टडी करते हो तो ये डेट को जरा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, आपके बहुत सारे रिप्लाईज ये डेट दे देगा आपको। अबाउट देखिएगा, ये साल मैं ऐसा मानता हूं कि ग्रह गुरु 3 हाउस पास कर रहे हैं और तीनों में से सिर्फ 8वां वाला जो है वो नेगेटिव है। उसमें बहुत बड़े मेजर डिसीजन नहीं लीजिएगा, आपका जीवन चैलेंजेस से ज्यादा भरा हुआ है कंपेयर टू बाकी के 9 जो लग्न है। एरिस डेयरिंग करके तोड़ फोड़ के आगे निकल जाता है, स्कॉर्पियन हमले का इंतजार करता है, हमले का कड़ा जवाब देना स्कॉर्पियन को बहुत अच्छी तरह आता है। स्कॉर्पियन हमला का कड़ा जवाब दे सकता है, इंतजार करता है स्कॉर्पियन। और कैप्रिकॉन भी अपने पराक्रम से बच जाता है, बट स्कॉर्पियन डिफेंस में बिलीव करता है। सो ये डिफेंसिव जो सिस्टम है स्कॉर्पियन का, उसकी वजह से ये ट्रबल है। मैंने बोला ऐसा, थिंक ऑलवेज पॉजिटिव, घर में फ्लावर रखो, फूलों के चित्र रखो आप जहां बैठते हैं वहां, और ऑलवेज पॉजिटिव सोचिए। अगर ओरिजिनल फूल हो तो बहुत अच्छा है। फूल के पौधे गमले में उगाओ आपके टेरेस, बालकनी या गैलरी में। जितना पॉजिटिव थॉट्स होगा उतना आपके लिए अच्छा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।